देखिए, कल हमने ट्रेनिंग पढ़ा था सभी कर्मचारियों की, ट्रैक मेंटेनर की, जेई की, एसएससी की, यूएसएफडी की। अब उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्रम है 20 नंबर की जेई एसएससी स्मॉल ट्रैक मशीन। जो स्मॉल ट्रैक मशीन है, स्मॉल ट्रैक मशीन देखिए, एक होता है आपका ऑन ट्रैक मशीन, एक होता है स्मॉल ट्रैक मशीन। तो स्मॉल ट्रैक मशीन में यदि किसी जेई एसएससी की पोस्टिंग है तो उसकी जो एसएमटी की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ होगी? आरडीएसओ में। वहाँ पर होगी आरडीएसओ में होगी। और आरडीएसओ में जो होगी वो कितने दिनों की होगी? 3 दिन के लिए। कब होगी ये? वंस इन ईयर। नेक्स्ट है कि भैया जो टेक्नीशियन होते हैं स्मॉल ट्रैक मशीन में, तो टेक्नीशियन के दो होंगे। मतलब एक तो इनिशियल ट्रेनिंग होगी या तो रिफ्रेशर होगी। या तो टेक्नीशियन के जो रहेंगे, जो डिवीजन स्मॉल ट्रैक मशीन में जिसकी टेक्नीशियन की पोस्टिंग होगी, उसका जो इनिशियल रहेगा वो भी जोनल सेंट्रलाइज स्मॉल ट्रैक मशीन डिपो में होगा। और रिफ्रेशर कोर्स भी उसका कहाँ पे होगा? वहीं पे होगा। ठीक है। और कब कितने टाइम का होगा? तो ये होगा आपका कितना? 3 वीक का। इनिशियल कोर्स 3 वीक का होगा, वंस इन सर्विस लाइफ सर्विस में वो एक बार। और रिफ्रेशर कोर्स, सॉरी, इनिशियल 3 वीक का होगा पूरी नौकरी में एक बार जब वो पोस्टिंग होती है। और रिफ्रेशर कोर्स 1 वीक का होगा और ये एवरी 3 ईयर। देखिए, जेईएसएससी स्मॉल ट्रैक मशीन की ट्रेनिंग 1 साल में होती है, वंस इन ईयर। टेक्नीशियन की होती है इनिशियल, अगर वो आएगा तो एक बार होगा। ठीक है। वह 3 वीक की। और उसके बाद फिर हर 3 साल में उसका रिफ्रेशर। टेक्नीशियन एसएससी पीवी की बात कर लेंगे तो इनिशियल और रिफ्रेशर इसके भी दो हो गए कि भाई ये सब स्मॉल ट्रैक मशीन की बात हुई। ठीक है। तो एसएससी अगर टेक्नीशियन है, एसएससी कहाँ पे टेक्नीशियन है? ये आपका एसएससी पीवी में, ऑफिस में। तो उसका इनिशियल भी कहाँ होगा? स्मॉल ट्रैक मशीन में होगा। 3 वीक में 3 वीक की ट्रेनिंग होगी जब वो इनिशियल आएगा। और उसका रिफ्रेशर जो होगा वो हर 6 महीने में होगा, 1 सप्ताह का। ये भी कहाँ होगा? डिविजनल स्मॉल ट्रैक मशीन। इसमें इन दोनों को समझ में आया? मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि स्मॉल ट्रैक मशीन में जो इनिशियल कोर्स, ये नया मैनुअल में ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था। कि स्मॉल ट्रैक मशीन में जिस भी एसएससी जेई की पोस्टिंग है उसका जो जो ट्रेनिंग होगी वो आरडीएसओ में होगी। 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, वंस इन ईयर में एक बार होगा। ठीक है। अगर कोई टेक्नीशियन है और टेक्नीशियन है काय में? टेक्नीशियन है स्मॉल ट्रैक मशीन। इनिशियल ट्रेनिंग जेडआरटीआई में होगी 3 वीक में, वंस इन सर्विस लाइफ में। और यदि रिफ्रेशर कोर्स है तो हर 3 साल में उसको रिफ्रेशर कोर्स जाना पड़ेगा 1 वीक का। वो भी कहाँ जाएगा? जोनल सेंट्रलाइज मशीन। देखो, टेक्नीशियन जाएगा जोनल सेंट्रलाइज स्मॉल ट्रैक मशीन में, जेईएसएससी जाएंगे आरडीएसओ। वैसे ही ये टेक्नीशियन स्मॉल ट्रैक मशीन में भी होते हैं और टेक्नीशियन एसएससी पीवे ऑफिस में भी होते हैं। तो जो टेक्नीशियन एसएससी पीवे ऑफिस में होंगे उनकी इनिशियल ट्रेनिंग 3 वीक की होती है, वो भी वहीं होगी स्मॉल ट्रैक मशीन में, वंस इन ईयर जब नौकरी में आएंगे। और जब उनको रिफ्रेशर करना है तो उनका हर 6 महीने में 1 सप्ताह का रिफ्रेशर कोर्स होगा टेक्नीशियन का। वो भी कहाँ होगा? डिविजनल सेंट्रल आपका डिवीजन सेंट्रल स्मॉल ट्रैक मशीन। तो ये अभी तक देखिए हम लोगों ने दो चीजें पढ़े। हम लोगों ने ट्रेनिंग पढ़ रहे थे, पीवे में जो ट्रेनिंग होती है उस पर चर्चा की है। सबसे पहले जेई की हमने किया, तो जेई की पढ़ लिया था हमने कि जेई एसएससी पीवे की जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इनिशियल इंडक्शन कोर्स जो होता है वो जेडीआरटीआई में होता है। अगर वो डिपार्टमेंटल नहीं आया है, वो डायरेक्ट आया है, तो उसकी उसकी ट्रेनिंग 12 महीने की होती है। अगर वो डिपार्टमेंटल है तो 10 महीने की होगी। और एसएससी में अगर प्रमोशन होगा तो वो भी जो जेडआरटीआई में होगी 17 दिन की ट्रेनिंग होगी। ठीक है। और उसके बाद यदि रिफ्रेशर कोर्स होगा तो रिफ्रेशर कोर्स इसका एरिसेन में भी होता है और जेडआरटीआई में भी होता है। ये भी 17 दिन का रिफ्रेशर कोर्स होता है और 5 साल में होता है। ये चीज देखिएगा कि चाहे ट्रैक मेंटेनर हो, चाहे जेई हो, चाहे की मैन हो, चाहे गेट मैन हो, सबका रिफ्रेशर कोर्स 5 साल में ही होगा। जैसे फिर से बात करते हैं गेटमैन की, तो गेटमैन का प्रमोशन प्रमोशन की मैन, गेटमैन,
मैथ, सबका जो कोर्स होगा रिफ्रेशर कोर्स वो कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लो कि गैंगमैन या कीमैन, उसका प्रमोशन होगा। जब प्रमोशन होगा तो उसकी ट्रेनिंग एक बार 18 दिन की होगी। ठीक है, कीमैन है और गैंग में है, अगर रिफ्रेशर कोर्स जानेंगे तो वही 1 सप्ताह का रिफ्रेशर होगा, 5 साल में एक बार। गेटमैन का जो इंडक्शन होगा तो वो भी दो भागों में है भाई। अगर गेटमैन पहले से ही ट्रैकमैन है और उसका इंडक्शन कोर्स हो चुका है तो 6 दिन की ट्रेनिंग होगी। इंडक्शन कोर्स नहीं हुआ है तो 12 दिन की ट्रेनिंग होगी। गेटमैन का रिफ्रेशर कोर्स 6 दिन का होता है। ट्रैक मेंटेन का रिफ्रेशर कोर्स, इंडक्शन कोर्स आपका 30 दिन का होता है जब वो ज्वाइन करेंगे, और रिफ्रेशर कोर्स हर 5 साल में 6 दिन का होगा। अब बात कर लेते हैं फिर से जेईएसएससी यूएसएफडी की। तो इनकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है आरडीएसओ में 4 वीक की। यूएसएफडी जेईएसएससी की जो इनिशियल ट्रेनिंग होगी कितनी होती है? 4 वीक की होती है। कहाँ पर होती है? तो ये होती है आपका आरडीएसओ में। ठीक है, और जब पहली बार वो यूएसएफडी में ज्वाइन करेंगे, और इनका जेईएसएससी यूएसएफडी का जो रिफ्रेशर कोर्स होता है ये भी रिसेंट होता है 1 वीक का। फर्स्ट 1 वीक का होगा। फर्स्ट रिफ्रेशर कित कब बात होगा? 5 ईयर के बाद। अब बात करते हैं एटी वेल्डिंग। तो जो एटी वेल्डर है, देखो एटी वेल्डर जब पहली बार इनिशियल कोर्स आता है TW1 होता है, 2 वीक का होता है। ये भी कहाँ होगा? लखनऊ टीपीपी या WBC विजयवाड़ा में। ठीक है, इसकी 1 वीक की होगी। उसके बाद उसको जब फिर से रिफ्रेशर होता है तो उसको TW2 कहते हैं। ये भी वहीं जाता है, आपका लखनऊ जाता है टीपीपी। ये भी इसकी ट्रेनिंग 1 वीक की होती है, और इसका रिफ्रेशर, वेल्डर का रिफ्रेशर हर 2 साल में होता है। ठीक है, JSSC पीवे का एक बार इनिशियल TW3 होता है, ये भी 1 वीक का होता है, और ये वन टाइम इन सर्विस, सर्विस में 1 टाइम होता है। लेकिन अब देखो थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो चेंज किस प्रकार से किया गया है भाई? कि चेंज ऐसा किया गया है कि जो JSSC है, इसका रिफ्रेशर कोर्स का नया नाम ऐड कर दिया गया कि TW4। ये पहले नहीं था, अब ऐड किया गया कि भैया TW4 है। ये 2 दिन का होगा, और ये भी कहाँ होगा? वही लखनऊ में। और कब होगा? हर 2 साल। हर 2 साल में। अब नई जो गाइडलाइन आई है मैनुअल में जो ऐड हुआ है कि हर 2 साल में अब भाई एसएससी पीवे को भी क्या करना पड़ेगा कि भाई ट्रेनिंग, जो मतलब ट्रेनिंग करने जाना पड़ेगा 2 दिन की। ठीक है, अब बात करते हैं जेई एसएससी स्मॉल ट्रैक मशीन का इनिशियल जो ट्रेनिंग होगी स्मॉल ट्रैक मशीन की, मैंने अभी बताया था। जेई एसएससी स्मॉल ट्रैक मशीन की इनिशियल 2 वीक की होती है, और ये होती है ZATI सेंट्रलाइज जोनल सेंट्रलाइज स्मॉल ट्रैक मशीन में होती है। ठीक है, 1 सर्विस जब उसकी पोस्टिंग होगी। और उनका रिफ्रेशर JSSC स्मॉल ट्रैक मशीन का जो रिफ्रेशर होता है वो भी वही होगा, 1 वीक का होता है। वंस इन 2 ईयर ये ऐड किया गया है। अभी अभी मैं फिर से आपको ये चीज़ और बताया था कि JSSC स्मॉल ट्रैक मशीन, ये तो जो पढ़ाया वो कल था। आज और फिर जो पढ़ा उसको रिपीट कर देता हूँ कि JSSC स्मॉल ट्रैक मशीन जो रहेगा उसका RDSO में होता है 3 दिन के लिए, वंस इन ईयर। ठीक है, फिर टेक्नीशियन जो होगा, अगर इनिशियल आएगा तो 3 वीक का होगा, एक पूरी सर्विस में एक बार। फिर टेक्नीशियन का रिफ्रेशर जोनल ट्रेनिंग सेंटर में होगा स्मॉल ट्रेक मशीन। ठीक है, और वो भी 1 वीक का होगा। और कब होगा? हर 3 साल में। याद रखना, टेक्नीशियन का रिफ्रेशर हर 3 साल में होगा। अब ये तो हो गया वो टेक्नीशियन जो स्मॉल ट्रैक मशीन में है, और कुछ टेक्नीशियन हमारे पीवे ऑफिस में भी होते हैं, PWI ऑफिस में भी होते हैं। उनका भी इनिशियल जब होगा तो 3 वीक का होगा, तब वो ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद उनका जो रिफ्रेशर होगा वो हर 6 महीने में होगा, 1 वीक का रिफ्रेशर कोर्स होगा। ये कुछ बदलाव हैं, हम चर्चा कर रहे थे। रेलवे के जो पीवे मैनुअल पार्ट 14 में कुछ बदलाव हुए हैं उस पर चर्चा किए। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है, इसके पहले भी 2 पार्ट बता चुका हूँ मैं। और थोड़ा सा उनको भी आप पढ़ेंगे, समझिए और अप्रिशिएट करिए। कोशिश कर रहा हूँ कि डेली कोई वीडियो दूँ, और कुछ सुझाव हो तो बताइएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें पता करें सरल भाषा में। आप मुझे अगर हिंदी में पढ़ना है तो एडवाइस दीजिएगा, तो मैं इनको हिंदी में भी टोटल कन्वर्ट करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। धन्यवाद।